आखिर कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट ईओएस एंड प्राइम मेंबर इन लुकिज्म। 10th नंबर पर है प्राइम टॉम ली एंड मैनेजर किम। एक बार सोच के देखो, टॉम ली अपने प्राइम में एंड मैनेजर किम अपने प्राइम में, ये दोनों अभी भी इतने पावरफुल हैं कि लुकिज्म के टॉप टियर फाइटर्स को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। फिर एक बार सोचो, अगर ये दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आ गए तो ये दोनों क्या बवाल मचाएंगे। 9th नंबर पर है ईओएस जुन गो किम, जिस पर होगी हॉरन स्वॉर्ड। एक बार सोचो, बिना हॉरन स्वॉर्ड के भी गो किम इतना पावरफुल कैरेक्टर है लुकिज्म का, और अगर एक बार उसके हाथ में हॉरन स्वॉर्ड आ जाए तो वो क्या ही तबाही मचाएगा। 8th नंबर पर होगा ईओएस गीटे किम द किंग स्लेयर। एक बार सोचो, उसने बिना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे जिनरेन जैसे पावरफुल कैरेक्टर को हरा दिया, और इसके बाद पूरी अलाइट को एक एक मुक्के में हरा दिया। सोचो, अगर वो ईओएस अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में लड़ता तो उनका क्या होता। 7th नंबर पर है ईओएस जेम्स ली, और ये मुझे पर्सनली लगता है कि जेम्स ली ज्यादा पावरफुल होगा ईओएस गीटे किम से। 6th नंबर पर है मोस्ट फेमस कैरेक्टर ईओएस गन पार। करंट टाइमलाइन में गन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे लुकिज्म में, तो एक बार सोचो गन कितना पावरफुल होगा एंड ऑफ द सीरीज में। गन को हर एक मार्शल आर्ट में मास्टरी है, और गन के पास ब्लैक बॉन्ड्स एंड यूआई मोड भी है। 6th नंबर पर है एसबी डैनियल एंड ओजी डैनियल। इसमें कोई शक नहीं, एसबी डैनियल करंट टाइमलाइन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है लुकिज्म का, और यूआई में जाने के बाद एसबी डैनियल मॉन्स्टर बन जाता है। और ओजी डैनियल की बात करें, ओजी डैनियल ने अपना यूनिक पाथ अनलॉक कर लिया है, और इसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और सोचो, अभी तक तो वो इतना परफेक्ट भी नहीं है, उसने अपने यूआई को कंट्रोल भी नहीं किया, और एक बार अगर वो यूआई को कंट्रोल कर ले ये दोनों के दोनों ही, तो ये कितने कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और अब इस लिस्ट में आगे जितने भी कैरेक्टर होंगे वे सारे एंड ऑफ द सीरीज में नहीं प्राइम में होंगे, तो इसका सिंपल सा मतलब है वे सब मर चुके हैं, पर उनका दबदबा इतना है, इनका नाम ही काफी होता है किसी की फाड़ने के लिए। 4th नंबर पर है जिनवू जिन एके विंजिन के पापा। जिनवू जिन के बारे में हमें इतना ही पता है, जिनवू जिन जिस मार्शल आर्ट का यूज करता था वो था एडवांस सिसेरियम, जिसमें अपोनेंट की बोन्स को ग्रैब करके बहुत सारी पटकियां मारी जाती थी। जिनवू जिन इस मार्शल आर्ट का फर्स्ट यूजर एंड क्रिएटर है, जितना हमें पीटीजे ने बताया है। ऐसा मैंने सुना था कि जिनवू जिन को राइवल माना जाता था गैब्रियन किम का। 3rd नंबर पर है शिंतारो यामाजाकी। शिंतारो पहले अपने भाई का लॉयल था, पर जब उसे पता चला कि बड़ा भाई शिनगिन नहीं वो है और यामाजाकी का हेड उसे होना चाहिए ना कि शिनगिन को, तो तब वो शिनगिन को बीट्रे कर देता है। जिसके बाद हमें शिंतारो की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है। शिंतारो फाइट में अकीडो एंड कूडो का इस्तेमाल करता है, और शिंतारो के पास ब्लैक बोन्स एंड ब्लैक आइज भी है। 2nd नंबर पर है शिनगिन यामाजाकी। शिनगिन यामाजाकी पैदा ही रिवर्स आई के साथ हुआ था, और शिनगिन ने अपनी रॉ स्ट्रेंथ के साथ काफी सारे लोगों को फाड़ के रखा है, बिल्कुल गाजर मूली की तरह। वो भी कोई मामूली लोग नहीं थे, वो भी यामाजाकी सिंडिकेट के एक्स मेंबर्स थे। और यामाजाकी सिंडिकेट कितना पावरफुल है तो ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को मुझसे ही बेहतर पता होगा। तो फाइनली नंबर 1 पर है गैब्रियन किम। गैब्रियन किम 3 जनरेशन गैंग फिस्ट गैंग का लीडर है, जिसमें जिनिंग पार्क, टॉम ली, चार्ल्स चोई जैसे मेंबर्स थे। वैसे तो गैब्रियन किम के बारे में स्टोरी में बहुत ही कम बताया गया है, पर इतना पीटीजे पूरा कंफर्म होकर कहता है गैब्रियन किम अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे पीटीजे में, और पीटीजे में गैब्रियन किम को एक लेजेंड माना जाता है। गैब्रियन किम वो लोग इंसान थे जिन्होंने यामाजाकी सिंडिकेट को कोरिया से बाहर निकाला था। गैब्रियन किम की स्ट्रेंथ की बात करें तो जिनरैंग को सिर्फ एक मुक्के में गैब्रियन किम ने नॉकआउट कर दिया था, और ये रहे कुछ मांगा पैनल। इनसे गैब्रियन किम की पावर्स का तुम अंदाजा लगा सकते हो। और अगर तुम्हें क्वेश्चन की मानवा एक्सप्लेनेशन देखनी है तो तुम इन दोनों वीडियोस पर क्लिक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।